आकाश की तरह, फिर भी आकाश से भी परे ऐसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हमने अष्टावक्र गीता के 5 प्रकरण का अभ्यास किया। हम देखेंगे तो पहले से क्रमशः हमें विचार से शुरू करवा के विवेक, विचार, वैराग्य और सठ संपत्ति जो पुरुषार्थ करके हम प्राप्त कर लें, सर्वगुण संपन्न स्वाभाविक हो जाए, और जो इसी प्रकार समत्व को प्राप्त कर लेता है उसे द्वैत दिखता ही नहीं, जगत कुछ दिखता ही नहीं, वो अद्वैत आत्म स्वभाव में सहज सहज स्थित हो जाता है। तो प्रथम प्रकरण विचार से ही शुरू हुआ है। स्वप्न देखा एक सम्राट ने, जिसके वैभव की कोई सीमा नहीं थी, विस्तृत राज्य था, सुंदर आज्ञांकित राजभक्त प्रजा थी, राजा की आज्ञा में रहने वाले सब मंत्रीगण, सिपाही आदि थे, परिवार पूर्ण संपन्न, गुणवान, धैर्यवान और अध्यात्म रुचि वाला था। ऐसे जागतिक पूर्ण सुखों से जो, पर्याप्त सुखों से जो स्थित है, उसको प्रश्न कैसे उठा, सत्य क्या है? तो सत्य असत्य का, विवेक का विचार उठा। उस विचार से रात्रि को निद्रा काल में जो स्वप्न देखा, उस स्वप्न में जनक समय भिखारी बन गए। निद्रा के पहले सम्राट, जिसके चरणों में सब प्रजा झुकती थी, जिसके सिरों पे हमेशा, जिसके सिर के ऊपर चमड़ ढूलते थे, दास दासियां हमेशा हाजिर रहते थे, भाटजन बंदीवान गुणवान करते थे, समग्र राज्य के मंडलेश्वर नित्य सभा में आके यथोचित जब जब जरूर पड़े तब अपने राज्य सीमाओं का वर्णन करते थे। क्या परिस्थिति है वहां, राजा का सम्मान, राजा का तो राजा ही होता है, बहुत होता था। कभी कोई किसी के पीछे भी निंदा टीका करे, जनक राजा के लिए तो वो भी नहीं था। वो राजा को ये स्वप्न आया कैसे, और स्वप्न में इस सम्राट कंगाल हो गया, और जगते जो देखी परिस्थिति वो तो कुछ थी नहीं। निंद्रा टूटते ही वही सम्राट, वही चमड़ ढूलते थे, वही परिस्थिति। वह विचार उठा सम्राट को कि इसमें से सत्य क्या, सम्राट जनक सत्य या ये भिखमंगा जनक सत्य, कौन सत्य? निद्रा काल में जो अनुभव किया स्वप्न का, उसमें उसके ही प्रजाजन उनको भूख प्यास छिपाने के लिए कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दृश्य अलग था। राजा राजा नहीं दिखता था, राजा भिखारी बन गया था, तो प्रजा सपोर्ट नहीं करते थे। क्षुधा,
पीड़ित थी, क्षुधा से पीड़ित जनक त्रस्त त्रस्त हो गए, दुखी दुखी हो गए। और इस दुख के पलों में एक विचार बना, इसमें से सत्य क्या? मेरा देखा ही हुआ, मैं सम्राट हूं और मैंने ही देखा, मैं भिख मंगा हूं, इसमें सत्य का है। तो वहां से विचार सत्य की खोज का हुआ। अपने पुरुषार्थ से देख लिया और उसका आंसर नहीं मिला, तो गुरु चरण में गए, वहां जाके प्रश्न किया। तो ऐसे प्रश्नकर्ता महाराज को गुरु ने देखा कि जिज्ञासा जगी है, हृदय में विचार उठा है, मंथन हो रहा है। तो विचार तो ज्ञान की भूमिका है। अपने को जानने की इच्छा, और उसमें भी सत्य क्या वो जानने की इच्छा, वो शुभ इच्छा है। शुभ विचार शुरू हुआ और खोज शुरू हुई। गुरु के पास जाके प्रश्न करते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति कैसे मिले? तो ये बंधन है, ये विचार उठा और बंधन से छूटने के लिए उन्होंने प्रश्न किया और प्रश्न का उत्तर तुरंत ही अष्टावक्र जी महाराज ने दे दिया। और इतना अद्भुत आंसर, जो ज्वलंत जिज्ञासु होता है उसको ही गुरु ऐसा आंसर देते हैं। मुक्ति में इच्छसी है तात, तो मुक्ति चाहता है, बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो विषयान विषवत तजा, तो सबसे बाधक अगर कोई चीज है तो इंद्रियों के विषय है, उसको विष जैसे समझ के तू छोड़ दे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे हम घिरे हुए हैं। कोई विचारशील पुरुष उससे मुक्त हो सकता है और शुभ गुण से संपन्न हो जाओ। कलियुग अष्ट में यही चलता था, यही बात थी। सहज सहज शुभ गुण प्राप्त होते हैं। विचार विवेक और वैराग्य से ये शुभ गुण ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त हो रहे हैं। मगर पहले सत्य क्या असत्य क्या वो जानने की एक शुभ इच्छा, ये इच्छा से ही आगे के स्टेप चलते हैं। और हम उस इच्छा को तीव्र ना के गुरु को सुनते हैं, तब हमारा प्रश्न का समाधान हो जाता है। तो ये तो छोड़ दे, मगर क्षमा, आर्जव, दया, तोष, संतोष, सम आदि के जो गुण हैं उसको संपन्न कर ले, उसी से तुम संपन्न हो जाओ। बस गुरुदेव के वहां से ज्ञान को समझाने की शुरुआत होती है। इनिशियली तुम्हें क्या करना है, जो भूमिका पे तुम हो, शुभ इच्छा तुम्हें हुई है, स्वप्न को देख के विचार जगा है, तो दोनों हो गए। और ये जगत जो मैंने देखा, स्वप्न का शरीर भी जगत है, और स्वप्न में देखे हुए दृश्य वो सब जगत है, वो तो मिथ्या है ही। तो मिथ्या है तो इससे मुक्त होना चाहिए। तो मुक्त कैसे होगा, प्रश्न करते हैं, मुक्त कैसे होगा? उसके सामने ये दो बात बताई। विषयान विषवत तजा, सामान्य छोड़ दिया तो फिर आके सवाल हो जाएगा। उसको विष जैसा समझ के, जहर जैसा समझ के उसका त्याग करते हैं, फिर उसका दृष्टि ही नहीं जाएगी। और यहां से ज्ञान उपदेश की शुरुआत होती है। पंचम प्रकरण तक हमने देखा कि प्रथम द्वितीय प्रकरण में अष्टावक्र जी ने बोध दिया है, उच्च अधिकारी को जो दिया जाता है वो, कि तुम पंचभूतात्मक देह नहीं है, तुम
शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म, और उस ब्रह्म स्वरूप को कैसे प्राप्त किया जाए वो बता दिया। वो उपदेश लेके जनक महाराज इसके साथ ऐसे जुड़े, व्यवहार सब चलता रहा। राज्य का व्यवहार काम कैसे होते हैं वो सब चलता रहा, किसी ने विक्षेप नहीं किया। ये सब कार्यों के बीच भी उन्होंने सत्य का विचार किया, जो शास्त्र बताते हैं, जो गुरु महाराज ने बताया उस पर विचार किया। जनक की वो भूमिका कैसी थी हम सोचे तो पता चला कि उसकी ये भूमिका थी कि जो अपने बगीचे में घूमने को जाते थे ना, तब एकांत में चिंतन करते थे। सिपाही मंत्री सबको दूर रख देते थे, खुद अंदर चले जाते थे। तो वहां सिद्ध लोग आत्मगीता का ज्ञान करते थे, वहां उनको आत्मज्ञान सुनने को मिला था। इसकी चित्त की भूमिका कैसी होगी हम समझते हैं। इस प्रकार जनक महाराज अपने दरबार में ज्ञान सत्र करते थे। जहां अष्टावक्र जी महाराज गए थे, अष्ट अंगों से वक्र थे, और जनक महाराज देख के हंसे थे, सारी सभा भी हंसे थे। तो उनको संबोधन किया था अष्टावक्र जी महाराज ने, ये जनक तुमने ये चमार इकट्ठे किए हैं, चमड़ी को देखने वाले, शरीर को देखने वाले, शरीर को सत्य समझने वाले। तो ये सब प्रसंग ऐसे बनते थे एक के बाद एक, जिससे जनक की शुभ को जानने की, अशुभ का त्याग करने की इच्छा हो ही गई थी। ये प्रसंग से जब उन्होंने स्वप्न देखा, गुरु पास जाके वो ही प्रश्न किया। तो अष्टावक्र जी महाराज को इतने में ही हम समझ लेते हैं कौन स्थिति में थे। जिनके पास चर्म दृष्टि नहीं थी, जिसके पास सिर्फ आत्म दृष्टि थी, जो सारे विश्व को आत्मरूपी देखते थे, अनात्म भाव उनमें नहीं था। उनके चरणों में जाके पूछते हैं कि ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले। भविष्य में मुक्ति मिलने वाली, आज तो नहीं मिली। मुक्ति कैसे भविष्य थी, भविष्य में किस प्रकार मिले। और इसके साथ जो संवाद चला उस संवाद हमने 5 प्रकरण तक देखा है। जनक महाराज ने वो बोध लेके अभ्यास करना शुरू हुआ, इससे उनको आत्मबोध हो गया। वो अपने को जो प्राप्त हुआ अनुभव, जो ज्ञान हुआ, वो अब गुरु के आगे आके कहते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी कोई गलती है तो गुरु करेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जाके जब प्रार्थना करते हैं तब गुरुदेव अब देखते हैं, इतने स्ट्रांगली रजू करते हैं, तो दृढ़ता कितनी है या नहीं है। कभी भी हम भी ऐसा हो जाता है अनुभव तो खुश हो जाते हैं, जैसे दूध में झड़प से उफान आता है, वैसे हमारे मन में आ जाता है, आगे जाके कहते हैं, तब गुरु कसौटी करते हैं। अब कसौटी का प्रसंग आया, और कैसी कसौटी, आक्षेप पे आक्षेप किए। अगर ब्रह्म दृष्टि दृढ़ हो गई है तो ये आक्षेप को स्पर्श करने वाले नहीं है। हम सब जो जनक महाराज पे आक्षेप हुए हैं वो सुन न सके, वहां बैठ न सके, ऐसे आक्षेप हुए जो हमने डिटेल से देखे हैं, और चुपचाप सुनते रहे, चुपचाप सुनते रहे, मन में सोचने लगे कि गुरु की कितनी करुणा है, गुरु की कितनी दया है कि मेरे अनुभव में कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए वो मुझे पूछते हैं, मुझे देखते हैं। मगर जो शब्द है वो शब्दातीत की बात नहीं सकते, ये सब शब्द है, और शब्द पद में स्थित को शब्द की ही असर होगा, कोई असर नहीं। सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के विषय में जो भी गुरुदेव ने बताया उसमें वो स्थित होते थे, और समत्व में स्थित पुरुष को ये क्वेश्चन, ये आक्षेप स्पर्श न कर सकते।
हम 5वें प्रकरण के अभ्यास तक, लास्ट जो 5वां प्रकरण और लास्ट श्लोक है, उसमें गुरुदेव ने बताया कि तू लय हो जा। आगे बताया ग्रहण कर दे, त्याग कर दे। ग्रहण का अभी त्याग कर, कुछ भी ग्रहण नहीं करना है तुझे, और पकड़ने की भी जरूरत नहीं है और छोड़ने की भी जरूरत नहीं। न ग्रहण न त्यागो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लय हो जा। अब जनक महाराज आंसर करते हैं 6ठे प्रकरण में। उसके भी 4 श्लोक है, 5वें प्रकरण भी 4 ही श्लोक है। सारे प्रश्नों को पूर्ण करके गुरुदेव के ज्ञान विषय में बोला कि तू ज्ञान में लय हो जा। तब जनक महाराज उत्तर देते हैं 4 ही श्लोक में, और बहुत बढ़िया श्लोक है वो। इसमें से आज पहला श्लोक हम देखेंगे। आकाशवदनन्तो अहम् घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः महोदधिरिवाहं स प्रपञ्चो विचिसन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः अहं सषुप्तिसङ्काशो रूप्यवद्विश्वकल्पना इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः अहं वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः न त्यागो न ग्रहो लयः। चारों अद्भुत है। जहां त्याग और ग्रहण या लय संभवित ही नहीं है, वहां हमें क्या त्याग करो, क्या ग्रहण करो, कैसे लय हो जाए? गुरुदेव आपने बोला, आगे जो भी समझाया इसमें आपने वो ही बोला कि जगत का त्याग कर दें, ये सारा जो है वो झूठा है, इसे इसको ग्रहण करने चाहिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वो सत्य मैंने पकड़ लिया है और आपने अद्वैत ब्रह्म का ही वर्णन किया है, जो आप ही आप है, स्वयं ही स्वयं है, जिसमें 2 नहीं है, जिसमें 1 भी नहीं है, नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, जिसमें जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं, उपजता नहीं है और नाश को भी प्राप्त नहीं होना है। जो ऐसा अद्वितीय ब्रह्म है वो तो आपने बताया मैं ही हूं, दूसरा तो कोई है नहीं। तो मैं किसको ग्रहण करूं, किसको पकड़ूं? कुछ होवे तो मैं पकड़ूं, तो दूसरा तो है नहीं, आपने बता दिया, मेरी समझ में भी वही है। गुरुदेव मैंने आपने मेरा अनुभव वर्णन किया है। तो अब देखिए, अब तक प्रश्न जनक जी ने किए, अपना अनुभव वर्णन करने के बाद भी अष्टावक्र जी ने बोध दिया, पहले और पीछे, और क्या करना चाहिए तुम्हें वो बताया। तो अगले ही प्रकरण में बताया, देहाभिमान का त्याग करो। अहंकार के त्याग के लिए सबसे पहले हम जिसमें जुड़े हैं, इस शरीर में, सबसे ज्यादा हम शरीर में जुड़े हुए हैं। तो ये शरीर मैं नहीं हूं वो निश्चय करो।
देहाभिमान का त्याग करो। दूसरा त्याग क्या बताया? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत का त्याग करो। तो जो जगत ब्रह्म पे आरोपित है, ब्रह्म के सिवा कुछ था ही नहीं। जो जगत उत्पन्न हुआ, दिखता है, माना है सबने, वो जगत तो सिर्फ आरोप है, भ्रांति है, दिखने मात्र है। वो जगत का तो ब्रह्म में लय कर दे। त्याग कराते कराते कहाँ आते हैं? जगत का तो ब्रह्म में लय कर। फिर तीसरा, दृष्टा, दर्शन और दृष्टि। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये तीनों का लय करते हैं। कौन दृष्टा बनेगा? दूसरा है नहीं तो। दृश्य ही नहीं तो दृष्टा कैसे? और दृश्य नहीं, दृष्टा नहीं, दर्शन की क्रिया कहां से? उसको भी छोड़ दे। त्याग और ग्रहण की बात में ये समझाते हुए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म में कुछ संभवित नहीं है, मैं तू लय हो जा, तू ब्रह्म में लय हो जा। देहाभिमान को मिटाने के लिए 4 युक्ति बताई हैं। 3 तो हो गई, चौथी युक्ति है जो चित्त है, तुम्हें जगत दिखाता है और जगत में सत्य बुद्धि करवाता है। संकल्प विकल्प करके नित्य प्रति जगत बनाते रहते हो, वो जगत वास्तव में है ही नहीं। तो अब इस चित्त के द्वारा दिखता हुआ जगत भ्रांति के सिवा कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है, मिथ्या है। तो जो ब्रह्म है, जो मिथ्या है, जो झूठा है, जो कभी उपजा ही नहीं, न पास्ट में हुआ था, न आज हुआ है और न कल होने वाला है, उसमें सत्य बुद्धि करके क्यों जुड़ जाता है? जगत को सच्चा मान के जुड़ते हैं, इसलिए सारे अनर्थ होते हैं। अनर्थों का कारण ही चित्त है। अपने चित्त को देखिए, चित्त क्या है? चित्त में अगणित वृत्तियां हैं जो नित्य प्रति उठती रहती है। इसलिए चित्तवृत्ति के निरोध के लिए महापुरुष ने हमारा मार्गदर्शन किया है। चित्तवृत्ति का निरोध करना है, वृत्ति को रोकनी है, तो तब तक चित्त उठता है, इसलिए जगत बनता रहता है। इस उपजते हुए जगत को तुमने सच्चा मान लिया। भाई, जो हम मानते हैं वो सब सत्य नहीं होता। हम नहीं जानते वो भी सत्य हो सकता है। व्यक्त नहीं होता, दिखता नहीं है, फिर भी जो है वो सत्य है, और दिखता है वो मिथ्या हो सकता है। ऐसा विचार आते ही हमें आत्मविचार के और आगे कर देता है। जहां आत्मविचार है वहां चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे करके ब्रह्माकार होती हैं। जगत के विचार हैं, वहां चित्त वृत्तियां के कारण हम जगत को सत्य मानने को लग जाते हैं, और जगत को सत्य मान के हम उसी में ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। धनवान हो गए, हम अपने को सुखी समझने लगे। कीर्तिवान हो गए, हम अपने को सुखी समझते हैं। प्राकृतिक अनुकूलताएं होती है, हम अपने को सुखी। फिर हम सुखी हैं या नहीं इन विचारों से, इसे मानने से, उसका विचार करना इस अद्वैत ज्ञान में बहुत आवश्यक है। उसकी दृढ़ता करने के लिए सतत विचार, आत्मविचार, ब्रह्म विचार ही होना चाहिए। जगत दिखता है और आबेहूब दिखता है।
खाते हैं तो तृप्त होते हैं, गिरते हैं तो चोट लगती है, दुखी होते हैं। खुशी के प्रसंग में हम खुशी होते हैं, दुख जैसा जगत में दिखाई दे तो हम दुखी दुखी हो जाते हैं। क्यों? हमने वो सत्य माना है। मगर जगत सत्य नहीं है ऐसे अनुभवी महापुरुष कहते हैं, और ऐसे शास्त्रों के ज्ञाता कहते हैं। जिसने अनुभव करके देखा है वो जो कहते हैं वो सत्य होता है। तो हमें भी सत्य की प्राप्ति करनी है तो उसका अभ्यास अपने व्यवहार में होना चाहिए। जब तक व्यवहार में ज्ञान की दृढ़ता नहीं होती तब कितना भी कंठस्थ होवे ज्ञान का अनुभव नहीं होता, और अनुभव नहीं होता तो हम उसमें लय नहीं हो सकते। लय होने की बात आती है तो तुरंत आता है कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है, झूठा जगत से रहने वाला नहीं है, उपजा नहीं है, रहने वाला नहीं है, उसको कैसे ग्रहण करें? जगत में जो भी है वो कुछ भी सत्य नहीं है। इस शरीर को हम सत्य मानते हैं, शरीर में इतना अनुभव करते हैं, तो भी यह शरीर झूठा है। वैसा ही जगत है, जगत भी झूठा है। सत्य क्या है वो कहा नहीं जाता। समझाने के लिए महापुरुष वाणी का प्रयोग करते हैं, मगर वाणी का सामर्थ्य नहीं है कि उस स्वरूप को, सत्य स्वरूप को पहचाने सके। पहचाने बिना बोले कैसे? जब वह मौन हो जाने रहता है। तो अष्टावक्र जी महाराज ने जो भी वाक प्रवाह किए, वाक प्रहार करे, वो सुनते हुए भी जनक जी के लिए अनसुने जैसे थे। सुना कर्णों से और उस पे चिंतन चला कि गुरुदेव कहते हैं कि तुम चैतन्य हो, तुम ब्रह्म हो, और चित्त को चैतन्य में तुम लय कर दो। अगर जहां ब्रह्म ही है, जहां दूसरा कोई है ही नहीं, तब चित्त कहां से आया? पिंड कहां से आया? ब्रह्मांड कैसे आया? मन बुद्धि चित्त अहंकार आया कहां से? है ही नहीं। मगर इसके अभ्यास करने के लिए, इसकी दृढ़ता करने के लिए अष्टावक्र जी मुनि ने जनक जी को आदेश दिया है कि अगर अहंकार को निर्मूल कर देना है, बिल्कुल अहंकार न रहे ऐसा करना है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसका अनुभव जो हुआ वो अनुभव को निरंतर रहे वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमने तो अष्टावक्र जी को सुनते ही, ये पंचम प्रकरण में सुनते ही सोच लिया हाँ अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं वही सत्य है, अब और कुछ बनेगा ही नहीं। मगर तुरंत यहाँ जनक महाराज प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि भाई आकाशवत अनंतो अहम, आपने बोल दिया है, तो आकाशवत अनंत ब्रह्म है, तो आकाश कैसा है? अनंतो, जिसका अंत नहीं है। कहीं भी जाओ, पृथ्वी पे आपके पास जितने साधन है, इतने साधनों का उपयोग करके स्पीड से स्पीड, ज्यादा से ज्यादा स्पीड लेके अब पूरी पृथ्वी को घूम लो, आकाश के बाहर नहीं दिखेगी। तो आकाश पृथ्वी से भी विस्तृत है, जिसमें सारी पृथ्वी समाई हुई है, जिसमें सारी जल राशियां समाई है। ये समुंदर कहाँ? आकाश के नीचे ही बहते हैं। वृक्ष जिसकी हाइट बहुत होती है, वृक्ष कहाँ जा सकते हैं? क्या आकाश को चूम सकते हैं? आकाश को पहुंच सकते हैं? नहीं। आज के जो उपकरण हैं वो कितने भी ऊपर चले जाए, सूर्यलोक में चले जाए तो सूर्य कहाँ है? आकाश में। चंद्रलोक में चले जाए तो चंद्र कहाँ है? आकाश में। ऐसे सप्त ऊर्ध्वलोक ये भी पूरे हो जाए तो भी आकाश अपने आप में, आकाश अवकाश है, खाली जगह है। सुमेरु आदि पहाड़
क्या हाइट उनकी, क्या चौड़ाई उसकी, मगर वो तीनों लोक में स्थित होते हुए भी ये ब्रह्म के एक अणु में भी नहीं है। तो ब्रह्म का विस्तार कितना। आकाश के अंदर सर्वगत सब कुछ आ जाता है, तो जो भी चलता है, दौड़ता है, पहुंचता है, उपकरणों का उपयोग करके ऊपर नीचे जाता है, तो ये सब विस्तृत आकाश को नाप नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। कहीं भी जाओ सर्वत्र आकाश मिलेगा, आकाश में से अवकाश। हमको होवे कि ठोस जमीन में कैसे आकाश मिले। ठोस जमीन के अंदर भी जीव जंतु रहते हैं, कीड़े रहते हैं, उसका अवकाश मिलता है, इसलिए वो इसमें रहते हैं। पक्षी आकाश में उड्डयन करते हैं। सबसे ज्यादा ऊंचे उड़ती है चिल पक्षी, वो फिर भी आकाश को नहीं पहुंच सकती। गिद्ध पक्षी उड्डयन करता है, वो भी आकाश को नहीं पहुंच सकता। किसी के पास आकाश तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आकाश अनंत है, अंत रहित है। चारों ओर से देखो, आकाश का कहीं भी अंत नहीं मिलेगा, न ऊपर न नीचे, दोनों बाजू में कहीं भी नहीं मिलेगा। आकाश आकाश ही है। तो आकाश के सामने जो भी देखो वो बिल्कुल सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्द भी कुछ उसको आविष्कार को बताता है नहीं, कुछ है ही नहीं। ऐसे अनंत आकाश, इसे भी ऊपर उठो, स्थूल आकाश को छोड़ो, ये आकाश ब्रह्म अवकाश है। ऐसे पांचों भूत और पांचों भूत से बने हुए सारे दृश्य, ये दृश्यादिक सब वो आकाश के अंतर्गत जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक हम खोजते रहते हैं कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ तक है आकाश। और सब खोज हो चुकी हैं, सबने उसे अनंत कह दिया है कि नहीं, इसका अंत कोई नहीं ले सकता। कुछ भी करो, ब्रह्मा जी और शिव जी का, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का एक संवाद हुआ, संवाद में वाक युद्ध हो गया, कौन बड़ा और कौन छोटा है। ये तो महासत्ता है, उसका निर्णय कौन करे। वहां दोनों के बीच जगह थी, अंतर था, डिस्टेंस था, वाक प्राण आमने सामने कर रहे थे। सारी सृष्टि कांप उठी। अब क्या होगा, जो सत्ताएं संभालती हैं वही परस्पर स्पर्धा में उतर गई है। उनका न्याय कौन करे, न्याय करने का सामर्थ्य कोई नहीं था। तो वही दोनों के बीच एक स्तंभ प्रकट हुआ, वो स्तंभ में से आकाशवाणी हुई, आवाज हुआ, आप दोनों महान हो, मगर दोनों में से एक का महान का निर्णय करना है तो एक ऊपर की ओर जाओ, एक नीचे की ओर जाओ। दोनों में से जो मेरा अंत लेके पहले आएगा वो बड़ा। ब्रह्मा जी ने पसंद किया कि मैं ऊपर की ओर जाऊंगा, विष्णु जी नीचे गए, बहुत नीचे गए, बहुत नीचे गए, बहुत नीचे गए, बहुत नीचे, बहुत समय भी व्यतीत हो गया। विष्णु जी ने विचार किया कि मैंने गलत युद्ध किया है, ये स्पर्धा मैंने गलत की है, नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इतना समय व्यतीत हो गया, इतना मैं नीचे चला गया, तो भी इसका तो अंत दिखता ही नहीं। इसका मीनिंग वो है कि वो अनंत है, इसका अंत नहीं मिलेगा मुझे, इस जाके हार कबूल कर दो, वापिस चला गया। विष्णु जी वापिस देखा कि तब तक तो ब्रह्मा जी आ चुके थे। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अंत तो नहीं पा सके, मगर हारना नहीं था, इसलिए उन्होंने ऊपर से एक पुष्प आया, देखा, पकड़ लिया और पुष्प को कहा कि मैं जहां तुम्हें कहूंगा तुम्हें हाँ कहना है, मेरे साक्षी बोलने। पुष्प ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी को कौन मना कर सकता। आए विष्णु जी तुरंत बोला, ब्रह्मा जी आप महान, अंत लेके पहले आ गए हैं, मैं अंत नहीं ले पाया हूं,
इसलिए आप महान हैं। मैंने आपसे जो वाक युद्ध किया इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी न बोलते तो अच्छा था। वो कहते हैं देखो मैं तो अंत लेके आया हूं और एक पुष्प मेरा साक्षी है। देखिए हम ऐसा कुछ करते हैं, हमारे व्यवहार में ऐसी गलतियां होती हैं। हम अपने आप को महान समझते हैं और हम जो जानते हैं वो ही सही, इसलिए वाक प्रहार करते हैं जगत में। ये सारे दृष्टांत क्यों हैं? एक ज्ञान का बोझ महापुरुष क्यों देते हैं कि हम देह में मैंपन करके ये गलती सबसे भारी करते हैं और देहाध्यास नहीं छोड़ेंगे, देह अभिमान नहीं छोड़ेंगे, स्टेप स्टेप पे अहंकार करते हो अहंकार नहीं छोड़ेंगे तो ज्ञान होना संभव ही तो नहीं है। ज्ञान होना क्यों मुश्किल है? ज्ञान तो तुरंत होता है भाई, ज्ञान होने कोई देर नहीं लगती। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि मोगरे के पेड़ से पुष्प उतारना भी कुछ समय मांगता है, वो भी मुश्किल है। इतना समय भी ज्ञान होने में नहीं होता। ऐसा आसानी से प्राप्त हो सकता है, वैसा ज्ञान हमें क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कहाँ हमारी गलती हम सोचें तो हमें दिखे। तो ये अहंकार मिटे बिना, चित्त को शांत किए बिना, समत्व को प्राप्त किए बिना संभवित नहीं है। अहंकार ऐसे जड़ कर गया है कि कब से, जब से अद्वैत ब्रह्म में से द्वैत भाव को प्राप्त करके संकल्प करके हम उससे बिछड़े, अलग हुए, तब से किसी को पता नहीं हमारे कितने जन्म हो गए। कई जन्म हो चुके हैं। अरे इसी जन्म में हम कितने सालों से सत्संग करते हैं, कितने उत्सुक हैं ज्ञान के लिए। ज्ञान प्राप्त करके ही रहना है। संत महात्मा हमें वही कहते हैं कि भाई ये अवसर है, इसमें ही होगा। 84 लाख योनि में से कोई एक भी योनि ऐसी नहीं है इसके सिवा जिसमें ज्ञान हो सके। जो तुम्हें प्राप्त हुई है, महापुरुष समझाते वो भी कहते हैं तुमने किया है पुरुषार्थ में यहां तक का, और तुम मनुष्य शरीर में आ गए हो। सिर्फ बाकी इतना ही है। जो क्वेश्चन जनक महाराज को कथम ज्ञानम प्राप्त, कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतत् बुद्धिमम्। और गुरु के आगे जाके कहते हैं ज्ञान किस प्रकार हो और मुक्ति भविष्य में होने वाली वो कैसे मिलेगी, खुद जानते हैं कि कैसे मिलेगी। वो है वैराग्यम च कथम प्राप्तम। ये झूठे जगत से वैराग्य हुए बिना मुक्ति संभवित नहीं है। तो वो फिर कहते हैं ये इसके लिए जो शर्त है ना वो मुश्किल है, वैराग्य होना। राग करना आसान है, छोटी छोटी चीज में राग कर लेते हैं, और राग के साथ द्वेष तो जुड़ा हुआ है, तो द्वेष की करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ स्पेशली पूछते हैं वैराग्यम च कथम प्राप्त, किस प्रकार वैराग्य हो। वैराग्य होगा तो आगे सब कुछ होगा। ये देह, जड़ चेतन जगत, ये सारा जो भी है वो वास्तव में ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा ज्ञान होवे तब मुक्ति मुट्ठी में है। मुक्ति के लिए और कुछ करना ही नहीं है। जब तक मुक्ति के लिए हम पूछते रहते हैं और पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो मुक्ति योजनों दूर रहती है। देर इसलिए लगती है तो हम अपने अहंकार को छोड़ें, और अहंकार छोड़ने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये अहंकार छोड़ने के 4 उपाय हमने देख लिए हैं और बहुत सरल है। अब पंचभूत का पुतला है, पंचभूत का शरीर है, वो तुम कैसे हो सको। पंचभूत उत्पन्न भी होते हैं, नाश भी प्राप्त होते हैं, पैदा भी होते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। वहां जो नित्य तत्व है उसकी अनुभूति कहां हो गई। ये तो स्थान है। जैसे हम यहां स्थान में बैठे हैं तो उपदेश सुनने का अवसर है, शास्त्र लेके बैठे हैं तो शास्त्र का अभ्यास करने के ये स्थान है।
योग में ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान करने के लिए स्थान है। ये शरीर स्थान है, शरीर साधन है, मगर शरीर हम नहीं है। वो सोचते 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 नित्य हमारे व्यवहार में दृढ़ कर ले कि हम शरीर नहीं, और शरीर हम नहीं है तो संसार भी वही है, पंचभूतात्मक। तो पंचभूतों का समूह जो है संसार, वो मैं कैसे हो सकूं? इसका चिंतन होते ही इसके और वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य होता है तो क्षमा, आर्जव, दया, तोष, शांति आदि गुण पीयूषवत भज, अमृत के समान उसका तुम पान कर। जैसे जैसे स्थिरता आएगी, समत्व शुरू होगा, वैसे वैसे शुभ गुण सारे आके अपने हृदय में बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। और जब शुभ गुण संपन्न हो जाते हैं तब दुर्गुण तो कोई बात टिक ही नहीं सकते। जैसे पात्र है, पात्र में कोई साधु गया भिक्षा मांगने के लिए, घर घर भिक्षा मांगता है तो किसी को गुस्सा आ जाता है। इतना मजबूत है, सारा शरीर है, सब कुछ कर सके ऐसा है, रोज भीख मांगता है। जाके कीचड़ रख दिया उसके पात्र में, जो सुनाना था वो सब सुनाया, वैसे ज्यादा ये कर लिया। वो दूसरे ने देखा, इतनी भारी गलती की, इतना अपराध कर दिया, प्रभु हमारे वहां पधारिए। उन्होंने नौकर चाकर को भेज दिया, जितना दूध मिले इतना सारा दूध लिया, पूरे गांव से दूध इकट्ठा करवा लिया और महाराज जी को प्रार्थना, महाराज जब तक मेरी दूध की धारा न टूटे तब तक आप पात्र नहीं हटाएंगे। देखो समत्व कितना है, इतने बड़े अपमान में भी समत्व। समत्व से ही चित्त की निवृत्ति हो सकती है, अंतस्करण की शुद्धि हो सकती है। तो उसने इतना दूध डाला, इतना दूध डाला, इतना दूध डाला कि सारा कादो पिघल पिघल के निकल गया, पात्र शुद्ध हो गया। और फिर पात्र दूध से भर गया तो उन्होंने दूध धारा बंद कर दी। अभ्यास ही ऐसा होता है। संसार में न राग करता है न द्वेष करता है, अपने आप में धीर गंभीर स्थित रहता है, जिससे जो मिथ्या भ्रामक चीजें हैं उसे दिखती ही नहीं। साधु को कोई तिरस्कार करता है तो भी दुख उसको नहीं होता, कोई मान करता है सुख संपन्न नहीं हो जाता, कोई कुछ का छीन ले, कौन छीने, किसका से, दूसरा तो है नहीं। इस प्रकार प्रत्येक घटना में हम सोचें हमारा गया क्या, हमें मिला क्या। जब तक अपने आप की खोज नहीं हुई, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मिला कुछ नहीं। खोया क्या? जब तक अहंकार वो संपूर्ण रूप से मिटाया नहीं, तब खोने योग्य जो था वो खोया नहीं। देर क्यों होती है? इसलिए जो खोने योग्य है उसको हमने ग्रहण कर रखी, और जो त्यागने योग्य है ग्रहण करने में त्यागने उसको छोड़ी नहीं। पकड़ हमारी बनी रहती है, इसलिए ज्ञान संभवित नहीं है। तो यहां स्पष्ट रूप के जनक महाराज प्रश्न करते हैं गुरुदेव को, हम यहां मुग्ध हो जाते हैं। अरे 5वें प्रकरण में अंत में तो अष्टावक्र जी महाराज ने लय करने का, सब कुछ लय कर देने का बोला है, मगर यहां तो जनक जी पूछते हैं, महाराज कैसे मैं लय करूं, किसका लय करूं, कहां लय करूं? जहां ग्रहण त्याग संभवित ही नहीं, ब्रह्म स्वरूप में न कुछ पकड़ा जाता है न त्याग हो जाता है, क्योंकि इसके सिवा कोई है नहीं। किसको पकड़े और किसी को छोड़े? छोड़ना पकड़ना वहां बनता ही नहीं है। शेष आप ही रहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिव स्वरूप मैं ही हूं, और ये जो भी कुछ है वो सब में हूं, मेरे सिवा कुछ है नहीं। वो आपने सिखाया, आपने बताया, मैं क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं? इतनी दृढ़ता से उसे ज्ञान हो चुका है
कि गुरुदेव के ये उपदेश के बाद भी आप लय होने की बात करते हैं, तब हे गुरुदेव मैं कैसे लय हो जाऊं? मैं तो सनातन हूं, नित्य निरंतर हूं, अद्वितीय हूं। तो एको हम द्वितीयो नास्ति, यहां एक मीन्स अद्वैत। एक भी ना कहा जाए, दो भी ना कहा जाए, जो है वो ही वो है, हम जो हैं वो ही वो हम हो जाए, वो ज्ञान है, आपका दिया हुआ है। तो अब लय होने की बात आप करते हैं, कैसे लय हो जाओ? क्या छिप में दिखता हुआ रूपा कहाँ जाएगा? रूपा था ही नहीं, वो भ्रम था, चांदी थी ही नहीं, वो भ्रांति थी। और भ्रांति हटे प्रकाश होते ही, सूर्य उदय होते ही अंधेरे में जो नहीं दिखता था वो दिखने लगा। और कैसा दिखना था? वो प्रकाश था। चांदी की वो जैसी वाइटनेस होती है वैसी ही वाइटनेस छिप के अंदर होती है। तो वाह, मैं तो धनाढ़ हो गया, कितनी चांदी बिखरी पड़ी हुई है, मैं इकट्ठी कर लूं, मैं इकट्ठी कर लूं, तो लोभ जगा। ऐसे संसार में कहीं कहीं प्रलोभन हमें मिल जाते हैं, लोभ जगता है। ऐसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ के चांस बार बार मिलते हैं और हम इससे आकर्षित हो जाते हैं। तो हम आकर्षित हो जाएं तो जो झूठ है वो सत्य हो जाएगा? नहीं होगा। जो भ्रांति है वो दूर हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए याद रखें कि जैसे छिप में दिखती हुई चांदी, जब यथार्थ ज्ञान होता है छिप का, तब चांदी नहीं दिखती, छिप दिखती है। और पता चलता है कि छिप में जो उसकी सरफेस है अंदर की, वो प्रकाश के कारण चमकती है, वो चांदी नहीं है। तो दिखती हुई भ्रांत चांदी छिप में थी ही नहीं, रहे कहां से? ऐसा विचार करने से ही हमारा लोभ मिटेगा। इस प्रकार से विचार करने से ही ये सारे दोष मिटेंगे। कुछ नहीं करना है, आत्मविचार ही करना है। आत्मविचार में सर्वाकार अहम, सर्वरूप हम, हमारे सिवा तो दूसरा कुछ बना ही नहीं। तो हमें याद रखें, रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई, रस्सी जब दिखी तब वो भ्रांति दूर हो गई। तो क्या हुआ? सर्प रस में मिल गया, छिप गया? नहीं, था ही नहीं सर्प, रस्सी ही थी। इसलिए वो रस्सी का चिंतन किया कि पहले तो यहाँ रस्सी ही रहती थी, सर्प क्यों दिखा? जगत को देखने का अध्यास हमारा, इसके कारण ये रस्सी में हमारी चित्त में पड़ी हुई जो भी संस्कार की धारा है, उसने भय का संस्कार सर्प जैसी भ्रांति होते ही खड़े हो गए और सत्य विचार छूट गया। ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान कैसे उभरता है और कैसे हम दबा देता है। शाब्दिक ज्ञान होता है, शास्त्रीय ज्ञान होता है, अनुभवगम्य ज्ञान नहीं होता, तभी भ्रांति होती है। अगर अनुभवगम्य ज्ञान हो जाए तो फिर भ्रांति का चांस नहीं है, फिर भ्रांति होगी नहीं। जो मृगजल दिखता है, कहाँ दिखता है? मृग को जल जंगल में जाता है, भागता है, रण में पहुंच गया तो रण की रेती सूर्य प्रकाश से चमकती है। थी सूर्य किरण, दिखी, इसमें गिरी इसलिए रेती में, तो रेती क्या हुई? जल नहीं होगी। रेती रेती है, फिर भी भ्रांति से हमें जल दिखा। वो मृग बेचारा क्या जाने, जल ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गया था, रण में जंगल छोड़ गया और रण में जल दिखा तो खुश हो गया। जल पीने के लिए दौड़ ढूंढी क्योंकि तुषार थी, और जैसे देखते जाए वैसे वो आगे आगे दिखा, आगे आगे दिखा, आगे। रण में तो रेती ही रेती होती, विस्तृत रण, वो पूरा बाढ़ जैसा नहीं दिखे, बाढ़ वाली नदी दिखे
तो अभी मिले पियो, अभी मिले पी लूँ, अभी मिले पी लूँ, तृषा छिपी ही नहीं, प्राण गए तब तक। बस हमारी ये बात है, इस जगत में सच्चा सुख होगा, वो सच्चा सुख पा लो, फिर मुझे शांति हो जाए। ऐसे करके जगत में जगत के कार्यों करने में गड़ा बूढ़ लोग रहते हैं, मगर इस टाइम पे शांति ढूंढते हैं, विश्रांति ढूंढते हैं, मगर वो उसे नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती कि जहां है वहां नहीं खोजते, जहां है वहां नहीं खोजते। संतों के संग में, शास्त्रों के अभ्यास में शांति प्राप्त हो सकती है। वो होवे तो इस अभ्यास से अवश्य अनुभूति होती रहते हैं व्यवहार में, और उस अनुभूति से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। परम शांति प्राप्त करने के लिए यही ज्ञान है महाराज। आप कहते हैं ऐसे, तो मैं दूसरा क्या ग्रहण करूं, क्या त्याग करूं? दूसरा है ही नहीं तो। और बात रही लय होने की, लय किस में हो जाऊं? जहां मेरे सिवा कोई है ही नहीं तब। बहुत अद्भुत बात बता रहे हैं, ये 4 श्लोक में इतनी दृढ़ता करा लेंगे कि वहां ये जनक महाराज के प्रश्न यथार्थ है ऐसा हम कहेंगे। पहले हमको हुआ कि अष्टावक्र जी ने बराबर बोध कर दिया है और यही एंड है, मगर शिष्य को इस बोध की दृढ़ता कराने के लिए वो उसको उत्सुक करते हैं, उसे कुछ कहने के लिए उत्तेजित करते हैं। फिर भी समत्व में स्थित वो महापुरुष गुरु को सामने प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने की भावना से नहीं। गुरु के सामने ये ठिठाई कहलाए अगर ऐसी भावना हुए तो, ऐसा नहीं है। मगर जो उनका खुद का अनुभव है कैसे मिटे? आपके पास कोई आवे, 2 प्रकार के फ्रूट ले के सामने खड़े हैं, आप ले लो, ये एप्पल है। आप देखो कि एप्पल है, नहीं वो तो ऑरेंज है। क्या एप्पल समझ के वो ले लेगा? नहीं लेगा। वो कहे गुरु महाराज ये ऑरेंज एप्पल हो सकती है, ऑरेंज हो सके तो मुझे दिखे, फिर एप्पल ही है। तो गुरु महाराज को भी वो कहते हैं कि नहीं, मेरा ये अनुभव है, सुना हुआ सिर्फ नहीं, आपने बताया वो सिर्फ नहीं है, शास्त्रों में मंथन करने से मैंने जो समझा वो सिर्फ नहीं है, गुरुदेव आपके उपदेश से और शास्त्रों से जो मेरा स्वरूप है उसको मैंने जान लिया है। अब देह से मैं बचा ही नहीं हूं। मैं अगर भिन्न हूं तो मुझे उसमें मिल जाना पड़े। मेरा देहाध्यास तो कब से आपकी दया से छूट गया है। मैं वो ही ब्रह्म हूं जो आप जानते हैं, जो आप जिसके लिए हमें कहना चाहते हैं, मैं शब्द वहां तक नहीं पहुंचने पाते, इसलिए आपने लय होने की बात कर दी। मिल जाओ उसमें, मिलू कैसे? बिछड़ा ही नहीं तो। मैं मिलू कैसे? बिछड़ा ही नहीं हूं। क्या सुंदर बात बताई। मिलना बिछड़ना जहां संभवित ही नहीं है, वहां किसको ग्रहूं, किसको त्याग, किसका त्याग करूं, किसको स्वीकार करूं? और त्याग और स्वीकार के जहां अवकाश नहीं है वहां 2 नहीं है। 2 होए बिना जगत की कोई क्रिया प्रक्रिया आमने सामने नहीं हो सकती है। 2 नहीं है, एक ही है। और एक है तो वो मैं हूं ऐसा कहे तो अहंकार आ गया। तो जगतिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो दिखते हैं आबेहूब सत्य लगते हैं। हम रूप से पहचानते हैं किसी को उसके गुणों से पहचानते हैं, किसी के वर्णन से हम उसे पहचानते हैं। तो दृश्य देख के, रूप देख के हम उसे पहचानते हैं तो हमारे स्मृति में बैठ जाता है। उसकी वाणी से उसको संवाद हुआ मेरे साथ, अगर तो कुछ उसने हमें कहा, उससे हम उसे पहचानते हैं कि सज्जन है कि दुर्जन है। तो दृश्यादिक जो होके हमारे पास आता है वो वास्तव में था ही नहीं। जो था वो तो निरंतर है।
इससे अन्य कुछ नहीं, इससे भिन्न कुछ नहीं। तो मैं तुम वह, सारा संसार वो एक ब्रह्म ही है जो मैं हूं। मुझ में द्वैत तो हुआ ही नहीं, दूसरा बना ही नहीं, तो कौन किस में? पानी में से अनंत तरंग उठते हैं, अमाप तरंग उठते हैं, नाम भी बनते हैं, चक्र होते हैं। तो चक्र का नाम चक्र होता है। बुदबुदे होते हैं, तो बुदबुदे का नाम थोड़ा थोड़ा पानी उभरता है उसमें, उसका नाम बुदबुदे होते हैं। मगर एक दृष्टि से देखो कि क्या है, तो ये दृष्टि वो है कि वो जल है, जल के सिवा और कुछ नहीं। नरसिंह मेहता ने बताया है, गाठ गड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो है मनु है मनु। आपके पास सोना है 500 ग्राम किलो जितना भी है, और एक ही लगड़ी है बड़ी, तो आप उसको क्या कहेंगे? सोना। और उसमें से आप भिन्न भिन्न प्रकार के गहने बना दो, अलंकार बना दो। वो अलंकार के सबके अपने नाम हैं, और अलंकारों को पहनने वाला जो है वो अपने अलंकृत मानता है। मगर ये जो स्वरूप है हमारा, वो बिना अलंकारों से अलंकृत है। जो जिज्ञासु को खींचता है, मुमुक्षु को दृष्टि देता है, ज्ञान देता है, उसको कोई अलंकार करने की, कोई सजावट करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा ब्रह्म स्वरूप है, जिससे मनुष्य जाति खास करके प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करके सफल हो जाते हैं। देवों के पास भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो उसे प्राप्त कर सके और उसको जान सके। कोई जान नहीं सकता, कोई जनाता नहीं, जना भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता, उससे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उससे कोई वाणी से पहचान नहीं सकता, उसकी वाणी कोई नहीं सुनते। तो क्या वो बधिर है, मूक है, जड़ है, पागल है, क्या है? नहीं, ये कुछ नहीं है। ये सब जगत में आता है, दृश्य अदृश्य सब जगत में आते हैं। वो है मैं स्वयं। अब मैं किसमें मिलूं? अगर पानी में भिन्न भिन्न आकार हुए, सबके नाम रूप हुए, तो हम बुदबुदे कहेंगे, तुरंत ध्यान आ जाएगा पानी की परपोटियां। हम तरंग कहेंगे तो छोटा सा छोटा तरंग उठे, उससे माइलों तक ऊपर उछले, वो सब तरंग ही कहलाते हैं। हम समझते हैं तरंग है। तो पानी के भिन्न भिन्न आकार भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, मगर एक पानी ही है। वैसे ही हम सब भिन्न भिन्न आकारों से, भिन्न भिन्न जाति भांति से, आश्रमों से, भिन्न भिन्न पदार्थों से, जो भी हैं जड़ चेतन, उस सब से जानने वाले होके उसकी जान पहचान कर लेते हैं। कब तक? जब तक देहाध्यास है तब तक। देहाध्यास छूट गया, अनंत ब्रह्म हो गया। आकाशवत व्यापक तो भी कहते नहीं, आकाशवत नहीं, व्यापक नहीं है। मगर उसके साथ दूसरा तुरंत बताया कि समझ में आ जाए कि घटवत प्राकृतिक जगत, घटवत प्राकृतम जगत। तो ये जगत है, जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, गहने स्वर्ण से बनते हैं, ये जितने भी आकार जिसमें से बनते हैं वो उसी के ही रूप है। इसी प्रकार हम ब्रह्म से पैदा हो गए, अज्ञान में हैं, तब भी हम ब्रह्म हैं, और ब्रह्म के सिवा और कुछ हुए नहीं, तो भी बने भी नहीं, उपजे ही नहीं। और लय हो जाना है तो कहाँ लय होना है? ब्रह्म रूपी तो ब्रह्म में लय होना है, तब तक अज्ञान है। लय भी कहाँ हो जाऊं? किसमें हो जाऊं? लय भी होने की कोई जगह नहीं, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा ईश्वर जीव, ये भाव, ये भेद हमने खड़े किए हैं। न जीव है न ईश्वर है, एक आत्मा ही है, एक ब्रह्म ही है, एक परमात्मा ही है। और हम अपने आप को ब्रह्म समझ लें, फिर क्या स्थिति होगी? कुछ भी नहीं बचेगा।
कुछ भी नहीं रहेगा, हम मौन हो जाएंगे। जहां मौन भी नहीं, वाणी भी नहीं रहेगा कुछ भी। सेम जल में ही जल मिला और जल रूप हो गया। छोटा सा बिंदु सागर में मिला, सागर हो गया। गहने भिन्न भिन्न इकट्ठे करके गला दिए, स्वर्ण ही रहा। बनता कुछ नहीं, बिगड़ता कुछ नहीं है, सेम वो ही वो रहता है। इसलिए ध्यान रखें हम कि उस ब्रह्म स्वरूप अपना जो है उसको पालें, उसको जान लें, उसको समझ लें और उसी में ही लय होने का अभ्यास करें। क्योंकि हमें लय होना पड़ेगा, हमको ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा और अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। तो ये अभ्यास करना इसलिए पड़ता है कि हम वहां तक पहुंचे नहीं जहाँ जनक पहुंचे हैं। द्वितीय श्लोक में जनक जी क्या कहते हैं, 4 ही बात बताते हैं, 4 ही श्लोक हैं, वो अगली बात देखेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय।